हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 में जो दिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझाएंगे। वो इस प्रकार दिया गया है कि यदि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है क्या दोगुना होगा? यह कथन सत्य है तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी इसे हल करके बताइए क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र बनाते हैं। देखिए बनाना यह है मीनार की ऊंचाई, तो ये समझ लो मीनार है। मीनार इसकी जो चोटी है, इससे जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है? 30 अंश का कोण है। ये मीनार ए बी और ये उन्नयन कोण सी बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की लंबाई क्या है? h मीटर मान लो। क्या मान लो? h मीटर। मीनार की लंबाई h मीटर है। आधार इसे x मान लें। BC बराबर x मीटर। थीटा का मान दिया है 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये लंब दिया है AB, आधार है BC। tan थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब h आधार x। tan 30 का मान जो है 1/√3 बराबर h बट्टे x। सॉल्व करोगे तो x बराबर √3h। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब देखेंगे उसने कहा यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए। तो मैं यहाँ पर एक सवाल लिख देता हूँ, ऐसे ही चित्र बनाता हूँ। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर कितनी थी? पहले h थी, अब इसे क्या कर देते? 2h कर देते। आधार उतना ही है। मीनार की ऊंचाई अब ये हो जाएगी दोगुनी करने पर, इसे PQR डाल दें। PQR मीनार है, इसकी जो चोटी तक की जो लंबाई है वो है अब 2h। आधार वही है। थीटा हमें ज्ञात करना, थीटा की जगह पर यहाँ पर निकालना ही है थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं इस चित्र को। माना मीनार की लंबाई, ये पुनः करके लिखेंगे क्योंकि इस चित्र में कहा जा रहा है 2h और ये जो लंबाई है वो PQ है। PQ बराबर और QR बराबर के x मीटर और थीटा ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज PQR से tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी लंब है यहाँ PQ, आधार है यहाँ QR। तो tan थीटा का तो मान ज्ञात करना, थीटा ही रहेगा। लंब ये दिया 2h बट्टे x। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 दे रखा है tan थीटा बराबर 2h बट्टे x। तो tan थीटा बराबर 2h
बट्टे एक्स, एक्स की जगह पर हम मान रख देंगे, यहाँ पर पहले से दिया है रूट के 3 एच, एच के एच कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर 2/√3 ये होगा। तो थीटा का जो मान निकल के आ गया वो हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/√3। अच्छा, यहाँ पर पूछा है कि 2 गुना होगा, ये थीटा का मान तो ये निकल के आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 10 इनवर्स 2/√3 बराबर 60 = 0। यहाँ पर क्या है, 60 के बराबर नहीं है, यानी कोण 2 गुना नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। ये समझ में। देखिए, यहाँ पर कहा तो ये गया था कि अगर कोण उसका मीनार की चोटी का 30 अंश है, तो अगर उसकी मीनार की ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका कोण क्या होगा, ये पूछ लिया। क्या कोण उसका 2 गुना होगा? तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मीनार की लंबाई h, BC बराबर x, थीटा बराबर 30 अंश है। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होगा AB/BC। ये इस त्रिभुज की बात कही जा रही है। तो tan 30 बराबर h/x, tan 30 का मान 1/√3, तो x बराबर हो गया √3h। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसने कहा मीनार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो मीनार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो इसलिए मैंने एक चित्र अलग से बना दिया यहाँ पर, नहीं तो इसी में बढ़ा देते P और यहाँ C रहता तो बन जाता। यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके कि 2 गुनी बढ़ा दी, यानी पहले h थी अब 2h हो गई, आधार सेम वही है। तो मीनार की लंबाई यह पुनः कर दिया है। मीनार की लंबाई PQ यानी 2h, QR x है। समकोण त्रिभुज PQR से देखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार PQ/QR, 2h/x हो जाए। समीकरण 1 से जो समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो tan थीटा बराबर 2h/x, tan थीटा बराबर या x का मान रखेंगे, ये x का मान √3h था, h से h कैंसिल, तो थीटा का जो मान निकल के आएगा tan इनवर्स 2/√3। अब ये कि tan में तो मान होता नहीं है, 2/√3 के लिख दो कि ये 60 का हो गया, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर tan में ये मान नहीं होता है, तो हमने थीटा का मान tan इनवर्स बराबर 2/√3 रखा। अब देखा थीटा का मान ये है, पहले उसने कहा क्या ये 60 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर नहीं है, तो अतः दिया गया जो कथन है वो कैसा है, असत्य। एक बार इसे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया होगा।